ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दैनिक जीवन में श्री अन्न के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं श्री अन्न विशेषज्ञ रेणु अमिताभ और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। अब पूरी दुनिया में पोषक अनाजों से जोड़कर कई आयोजन किए जा रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को पोषक अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं लोगों की थाली तक इसे पहुंचाने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वर्ष जो हम श्री अन्न के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं, ऐसे में मिलेट्स को यानी श्री अन्न को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार की कवायद है और खपत बढ़ाने के लिए हमारे जो प्रयास समर्पित हैं, उनको आप कैसे देखती हैं और ये कितने महत्वपूर्ण कदम हैं? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और वो कोशिश हमें दिख भी रही है। विज्ञापनों के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़कर इसको लीड कर रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस का एक लंच हुआ था जिसको बहुत पब्लिसिटी मिली और लोगों ने देखा समझा, और हमारे देश ने तो पहले ही 2018 को पोषक अनाज का साल इसको कहा गया था और तभी से हम इसमें कार्यरत हैं। और इस साल जब पूरा विश्व ये मिलेट ईयर मना रहा है, तो हमारे देश में सरकार पूरी तरह से इस पे ध्यान लगाए हुए है कि सारे के सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपनी अपनी तरीके से, चाहे इसकी पैदावार को बढ़ाना है या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है, इनकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना है, रिसर्च बढ़ानी है, मार्केटिंग ठीक करनी है, बच्चों में बड़ों में अवेयरनेस पैदा करनी है, तो हर तरीके से सरकार प्रयत्नरत है। और जब हम इसको मुहिम की तरह से, एक पीपल्स मूवमेंट की तरह से हम चला रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार का एक गोल है कि हम ग्लोबल हब बन जाएं इन मिलेट्स के लिए। वो बहुत ही जल्दी हम देखेंगे कि ये कामयाबी के कगार पे पहुंचेगा। और ऐसे में मैं चाहता हूं मैम कि आप हमारे श्रोताओं से ये भी जानकारी साझा करें कि मिलेट्स के क्या लाभ हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। ये मिलेट्स हम लोग बहुत सालों से, इनफैक्ट सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हम ये देख रहे हैं कि भारत देश में मिलेट्स का इस्तेमाल होता है, इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता था। और बीच में हम कुछ सालों ये चीजें भूल गए थे क्योंकि हम फास्ट फूड और मैदा और बहुत ज्यादा फैट इस सब के चक्कर में पड़ गए थे। पर ये जो पोषक अनाज हैं, इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और बी, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व जिनसे कि हमारी बीमारियां रुक सकती हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो सकती है हमारे शरीर में पैदा, इन सब से ये भरपूर होते हैं। और इनके हम कंजम्पशन से हमारे जो रोज लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं, जैसे मोटापा है या शुगर की बीमारी है, जो आम तौर पे आजकल सभी वर्गों में देखने को पाई जाती है, इवन बच्चों में ये बीमारी हो रही है, या हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है। आजकल लोगों का खाना हजम नहीं होता, इसलिए क्योंकि हमारे अन्न में जो हम रिफाइंड जैसे मैदा इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उसमें फाइबर न होने से हमारा डाइजेशन, हमारी पाचक शक्ति खराब हो जाती है। तो हमारी जो पाचन शक्ति है उसको भी अच्छा करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और केवल खाना हमारा चेंज होने से और हमारे खाने में इन पोषक अनाजों का हम लोग अगर उनको सम्मिलित करें तो हम अपनी इन बीमारियों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिलेट्स को हम अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये हम आप बहुत ही आसानी से पोषक अनाज हम अपने रोजमर्रा की डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका तरीका ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं गेहूं का या हम लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं, तो हम बिना उसको भिगोए, बिना अच्छी तरह से पकाए हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, उसे हम खा लेते हैं। क्योंकि ये मोटा अनाज है और ये थोड़ा सा भारी होता है, तो हमें इसे काफी देर तक भिगो के रखना जरूरी है। चाहे तो हम इसे, मौसम ठीक हो तो सारी रात भी हम भिगो सकते हैं, और सुबह इसका हम दलिया, अगर पिसा हुआ है आटे के रूप में, तो इसके हम चीले बना सकते हैं और इसे हम अपने चपाती के आटे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से ये आटे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है या आटे के साथ मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि कभी भी इसे बिना भिगोए हुए और अच्छी तरह पकाए हुए इस्तेमाल ना करें।
जी, तो मैम आपने कहा कि ये गेहूं का एक स्वस्थ और ग्लूटेन मुक्त विकल्प के रूप में हम समझ सकते हैं इसको। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इसका उपयोग हम बेकरी के उत्पादों में भी कर सकते हैं, किसी बेकरी रिलेटेड रेसिपी में, चाहे केक बनाना हो या पेस्ट्री बनाना हो? अगर आप इस विषय में हमसे विस्तार से जानकारी साझा कर सकें। हमें केवल बड़े लोगों को ही पोषक अनाज नहीं खाने हैं। बड़े लोग तो ये समझ जाते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ये हमारी जो इतनी सारी बीमारियां एक उम्र के बाद हो जाती हैं उसमें ये बहुत ही लाभदायक होगा, तो हम इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमें स्वाद में अच्छा लगे या ना लगे। हमें लगता है कि कम से कम दवाइयों से हमें मुक्ति मिलेगी या हमारी और तबीयत खराब नहीं होगी। पर जो आजकल की यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, युवा वर्ग है, अगर उनको आप सिर्फ ये कह दें कि आप मिलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, ये पोषक अनाज खाना शुरू कर दीजिए, और उनको स्वाद पसंद नहीं आएगा तो आप बहुत दिन तक इसको उन्हें नहीं खिला सकते। उनको आजकल पिज्जा खाना है या उनको बर्गर्स खाने हैं, उनको केक्स और पेस्ट्रीज खाने हैं, तो ये चीजें तो बहुत ही हानिकारक अनाज का स्वरूप है। मैदा उसी से ज्यादा बनती हैं। बिल्कुल। और ये तो हमारे लिए जहर की तरह होता है और इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इनके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि इन्हें समझा जाए, ये लोग समझें कि हम अपने जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्राउनीज हैं, केक्स हैं, मफिन्स हैं और रेगुलर ब्रेड्स हैं या पिज्जा का जो बेस है, ये सब हम इन अनाजों से भी बना सकते हैं, जो मोटे अनाज कहते हैं या जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। हमें करना सिर्फ ये है कि मैदा हटा के उसकी जगह हम आटे के साथ कुछ मिलेट्स को ऐड कर दें, जैसे ज्वार का आटा है या कुट्टू का आटा है, रागी है, इन सब का महीन पिसा हुआ जो आटा है, मैदा हटा के उसकी जगह अपने बेकरी प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उतना ही स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा पोषक आपका बेक्स बनेंगे। बिल्कुल मैम, आपने बात की कि कैसे जो बच्चे हैं या उनके लिए जो पिज्जा बनाना है, पेस्ट्री बनाना है, उसके लिए हम एक हेल्दी अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं मिलेट के रूप में। मैम, आमतौर पे देखा गया है कि मिलेट को रामबाण माना जाता है शुगर और बढ़ते वजन से परेशान लोगों के लिए। तो अगर हम डाइट या संतुलित भोजन करके वजन कम करना चाह रहे हैं या शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में कितना बेहतर विकल्प मिलेट साबित हो सकता है? जब आप मिलेट्स इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको बार बार भूख नहीं लग रही है। मिलेट्स में क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा होता है, रेशे होते हैं, इसलिए आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि खाने के बाद आपका पेट पूर्ण रूप से भर गया है और बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इसी से आपका जो मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और डायबिटीज या इस तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं या हार्ट को असर करती हैं, वो इसलिए इससे ठीक होने लग जाती हैं और आपको इसमें फायदा मिलता है क्योंकि इन पोषक अनाजों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। इसका मतलब ये है कि आप जब इनको खाते हैं तो आपका जो शुगर है वो लेवल एकदम से बढ़ता नहीं है। शुगर लेवल नहीं अचानक बढ़ने से आपका जो डायबिटीज है वो हमेशा कंट्रोल में रहेगी। तो जब आप ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो न केवल आपको मोटापा और डायबिटीज बल्कि और भी जो रिलेटेड बीमारियां हैं लाइफस्टाइल की, जो आपके रोजमर्रा का आजकल जीवन है जिसमें हम लोगों ने शारीरिक श्रम करना बहुत कम कर दिया है। सभी लोग बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से सारे काम करते हैं और पैदल चलना भी आदमी ने कम कर दिया है, हमेशा गाड़ी से या किसी वाहन से ही हम जाते हैं। तो इसलिए न केवल शहरों में बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जरूरी है कि हम लोग वापस से अपने श्री अन्न को अपनी रोज की डाइट में लेके आएं और इससे हम अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। सामूहिक रूप से हम आम लोग भारत को श्री अन्न का केंद्र बनाने के लिए कैसे समर्थन कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं? श्री अन्न का केंद्र बनाने के लिए जैसा मैंने कहा, सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है और हम लोगों में बहुत सारी जागरूकता भी पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर से अपना जो श्री अन्न है, अपने जो ये पोषक अनाज हैं, उनको अपने रोज के खाने में इस्तेमाल करना शुरू करें। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा कि श्री अन्न के लिए विश्व भर में भारत को एक हब बनाने के लिए हमें मिलेट्स को अपने रोजमर्रा के खान पान में शामिल करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दैनिक जीवन में श्री अन्न के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे श्री अन्न विशेषज्ञ रेणु अमिताभ और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।